औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाए ज़ातुल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। मेरे डिजिटल चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज़ायचे के 12 घर, हमारी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों से इनका ताल्लुक़ है, इनके मंसूबात क्या हैं। बहुत अहम घर D9 चार्ट। आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एक भरमार लगी पड़ी है। D9 चार्ट अगर आप अपना चेक नहीं करवाते तो गोया आपने ज़ायचे का कुछ भी नहीं जाना। तो आपकी ज़िंदगी में D9 चार्ट यानी ज़ायचे का 9वां घर किन किन चीज़ों से मंसूबात रखता है, आज हम इस पर इंशाल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये लेक्चर मेरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको एस्ट्रोलॉजी करते वक्त, उसकी रीडिंग देते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आप किस तरह उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और ज़ायचे का 9वां घर किन किन चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी में, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और हिंदी में तो इसको भाग्या इस्तहसान भी कहा जाता है, यानी खुशकिस्मती का घर। अगर इंसान की आपने लक देखनी है, आपकी खुशकिस्मती देखनी है, तो आपके ज़ायचे का 9वां घर आपको बताएगा कि आप अपने घर वालों के लिए कितने लकी हैं, आप दोस्त कितने लकी हैं, आप औलाद कितनी लकी हैं, या आप एज़ अ शोहर, एज़ अ बीवी आप कितनी जो है वो लकी हैं। यानी आपकी खुशबख्ती का जो घर है वो 9वां घर है। इससे आपके घर का माहौल भी देखा जाता है, आपके घर की जो खुशकिस्मती है वो देखी जाती है। फिर आपके घर में जो सबसे मेन किरदार होता है वो एक बाप, फादर, यानी आपके जो फादर का भी घर इसको कहा जाता है। यानी बाप की मोहब्बत, बाप से क्या मिलेगा, बाप से आपको मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत मिलेगी, बाप की मोहब्बत आपको कितनी मिलने वाली है, बाप की दौलत में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इससे आप अपने मुअल्लिम यानी अपने उस्ताद के साथ आपका रिश्ता कैसा है, फिर आपका अपने मुर्शिद से रिश्ता कैसा है, आप रूहानियात को भी इसमें से देखते हैं, आप मज़हबी मालूमात भी इससे लेते हैं। यानी हर इंसान का एक अकीदा होता है, एक स्पिरिचुअलिज़म होता है। तो ये मज़हबी इसको कि इंसान कितना मज़हबी है, इंसान का रुझान वो अपने इस्लाम के साथ या अपने दीन के साथ उसका जो भी जो है उसका मसलक है, जो भी अपना उसका एक यानी इबादात का उसका घर है, तो वो प्रैक्टिस कैसी करता है, तो ये इसको रूहानियत का घर भी कहा जाता है। फिर जो लोग एजुकेशन हासिल करते हैं लॉ की, यानी कानूनदान बनते हैं, उससे भी ये उसका भी घर है, यानी कानूनी जो तालीम का इसको घर कहा जाता है। फिर उसके बाद आपके रूहानी जो रुझानात हैं, एक इंसान के ऊपर कैफियत होती है वजदान की, तो आपके वजदानी कैफियत भी इस हाउस से देखी जाती है। इसी तरह एक इंसान बहुत ज़्यादा डोनेशन करता है, सदका खैरात करने वाला होता है, दयालु होता है, यानी हर इंसान का ख्याल रखने वाला, एहसास रखने वाला, यानी डोनेट करने वाला। तो आपका डोनेशंस आप कितनी देते हैं या डोनेशंस को आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये उसका भी घर है। फिर इसके अंदर आप देखा जाता है कि आप फ़राइज़ के कितने पंचुअल हैं, यानी आप अगर बेटे हैं तो अपने बेटे होने का फ़र्ज़ किस तरह पूरा कर रहे हैं। आप बेटी हैं, वालदा हैं, वालिद हैं, अच्छी बहन हैं, अच्छी बीवी हैं, तो आपके जो फ़राइज़ का घर है, यानी आप ड्यूटीफुल कितने हैं, ये भी आपके 9th हाउस से देखा जाता है। इस तरह बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुराकबा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने के लिए आप जो कुछ लोगों को वज़ाइफ़ का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, मुराकबा करने का बहुत शौक़ होता है, और ऐसी जो है वो विर्द वज़ीफ़े करने का शौक़ होता है, वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। आपका रवैया, एटीट्यूड कैसा है, आउट ऑफ कंट्री जाकर आप तालीम हासिल कर सकते हैं या नहीं, ये भी D9 चार्ट से देखा जाता है। इस तरह आप कितने ज़्यादा दिल फेंक हैं, मसलन आप आशिकी को पसंद करते हैं, चाहे जाना पसंद करते हैं, या ख़ुद को चाहना पसंद करते हैं कि मुझे कोई चाहे, ठीक है। इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि खुशकिस्मती का घर है,
تو اچانک غیر متوقع طور پر آپ کا کوئی انعام نکل آیا، آپ کو کوئی گفٹس ملائیں، یا آپ کے اوپر کوئی بلیسنگ یا دعا جس سے آپ روحانی طور پر کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، کسی سے روحانیات لینا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کسی سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ حج و زیارات، اور جیسے ایران، عراق، شام اور جارڈن اور مکہ مدینہ کی زیارات ہیں، وہ بھی یہ جو اسپرچل سفر ہیں جس میں اسلامک ایجوکیشن حاصل ہوتی ہے، یہ بھی 9th ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح فلسفہ، قانون، میڈیسن کا علاج اور ماضی کو بھی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 9th ہاؤس آپ کی انسانی اعضاء کے ساتھ کن کن چیزوں سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ 9th ہاؤس ہماری جسم کے اندر ہماری جو ہے رانوں پر یعنی تھائز پر حکومت کرتا ہے۔ پھر جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے، اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ کولے کی ہڈی، پھر ہمارا آرٹریل جو سسٹم ہوتا ہے، یہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح 9ویں گھر کی کمزوری یا بگاڑ موجود ہو تو اس کے رولنگ پلانٹ کی کمزوری اور خرابی موجودہ ذائچہ کی جو منصوبات ہوتی ہیں اس میں بگاڑ نمایاں ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خون کی کمی کو بھی اس میں دیکھا جاتا ہے، لیکومیا کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو تیز بخار ہو جاتا ہے، شوگر جیسی بیماری، لبلبا کا صحیح کام کرنا، کچھ لوگوں کو گیس ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گیس ٹربلز میں وہ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں درد عرق نساء، یعنی آپ کے جو رننگ پینز ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے ٹانگوں میں درد جو ہے وہ پین رننگ کرتی رہتی ہے، جسم میں ٹھہرتی نہیں ہے، رننگ پین اس کو کہا جاتا ہے۔ بازو میں درد رہنا، یعنی درد کا چلنا، یعنی بازوؤں میں، کولوں میں، ٹانگوں میں کثرت سے درد رہنا، اس کو بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک مضبوط جو ایک مشتری ہے جیسے جوپیٹر، تو یہ تقدیر کی علامت ہوتا ہے کہ ایک مضبوط جو اگر آپ کا سن بہت سٹرونگ ہے تو ایک باب کی علامت کے طور پر یہ آپ کی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اس طرح آپ کے اس ذائچے کے اندر آپ کا سن اور جوپیٹر بہت اچھے گھروں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اچھے بیٹھے ہیں تو یہ ساری بلیسنگ آپ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنا D9 چارٹ یعنی ذائچے کا 9واں گھر بنوانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی پریڈکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا ٹائم آف برتھ بھیج کر یہ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔